बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सीटों को लेकर एलजेपी की जेडीयू से खटपट चल रही थी। जितनी सीटें एलजेपी को दी जा रही थीं उससे वो नाराज थे। इसके बाद एलजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव न लड़ने का फैसला किया। खास बात यह भी है कि एलजेपी ने उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया है जिन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार खड़े होंगे। क्या चिराग पासवान 10 नवंबर को भी ऐसी ही विक्ट्री साइन बनाने की स्थिति में होंगे? इसके लिए फिलहाल 35 दिनों का इंतजार और है, लेकिन पिता रामविलास पासवान के कंधों से खिसक कर बेटे चिराग के हाथों में आई एलजेपी ने अपना सियासी भविष्य तय कर लिया है। कल दिल्ली में एलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसके बाद चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। खास बात यह कि एलजेपी जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन बीजेपी के लिए वो मैदान छोड़ देगी। फैसले के बाद एलजेपी ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें लिखा था, गठबंधन में मौजूद जनता दल यूनाइटेड से वैचारिक मतभेदों के कारण बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी ने गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एलजेपी और बीजेपी में कोई कटुता नहीं है। चुनाव परिणामों के बाद एलजेपी के तमाम जीते हुए विधायक मोदी जी के विकास मार्गों के साथ रहकर बीजेपी एलजेपी की सरकार बनाएंगे। यानी एलजेपी जेडीयू से नाराज है, लेकिन बीजेपी से नहीं, और अब वो अकेले चुनाव लड़कर इतनी सीट लाना चाहती है कि जेडीयू का पत्ता साफ हो जाए और बिहार में बीजेपी एलजेपी का राज हो जाए। With the decision taken by the party, I'm happy. फिलहाल चिराग पासवान कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उनके नेता ये दावा कर रहे हैं कि वो 100 सीटों पर जीतेंगे।